माँ के द्वितीय रूप की कथा यानी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा बहुत विधि विधान के साथ की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली माँ, अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ। माँ के दाएं हाथ में तप के लिए माला रहती है और बाएं हाथ में हमेशा कमंडल रहता है। इन्हें साक्षात ब्रह्म का स्वरूप भी माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से कृपा, भक्ति, वैभव ऐसी कई अनंत चीजों की प्राप्ति होती है। मां ब्रह्मचारिणी के लिए मां पार्वती के उस समय का उल्लेख है जब भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता ने कठोर से कठोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण ही माता को ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया था। नवदुर्गा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की हम उपासना करते हैं। माता की इस कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन से कठिन संघर्षों में भी मन कभी विचलित नहीं होना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी की कथा माता सती का अग्नि में जीवन त्याग के पश्चात उनका पुनर्जन्म शैलराज हिमालय की पुत्री के स्वरूप में हुआ था, जिसका नाम शैलपुत्री रखा गया था। जब वह बड़ी हुई तब देव ऋषि नारद जी ने उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने बताया कि हे मां, अगर आप तपस्या के मार्ग में चलेंगी तो उन्हें उनके पूर्व जन्म के पति यानी शिव जी वर के स्वरूप में प्राप्त होंगे। इसलिए उन्होंने कठोर से कठोर तपस्या की। तब उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर अपना जीवन बिताया और लगभग 100 वर्षों तक जमीन पर सोई। कई हजार वर्षों तक कठिन से कठिन उपासना भी मां करती रही और खुले आसमान के नीचे सर्दी, गर्मी, वर्षा के घनघोर कष्ट भी मां उठाती रही। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल के पत्ते भी मां ने खाए और भगवान शंकर की उपासना करती रही। इसके बाद कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार भी रही और अपनी तपस्या में मां लीन ही रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के बाद इनका नाम अपर्णा भी पड़ा। कठिन तपस्या देखकर सारे देवी देवता, ऋषि सभी अत्यधिक प्रसन्न भी हुए। मां ब्रह्मचारिणी की सराहना भी करते रहे और देवगण बोले, इतनी कठोर तपस्या केवल मां आप ही कर सकती हैं। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो और भगवान शिव आपको पति स्वरूप में प्राप्त हो। अब आप तपस्या छोड़ दें और अपने घर की ओर प्रस्थान करें। माता की मनोकामना पूर्ण हुई। भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया।